कृष्ण। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। कुछ समय से हम लोग 12 महाजन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग जानेंगे स्वयंभू मनु के बारे में। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पुत्र थे और वे क्षत्रिय थे। हमारे जितने भी आचार्य हैं उन्होंने भगवान के बारे में बहुत बहुत सारी बातें लिखी हैं, उन पे टिप्पणियां लिखी हैं। उनके बारे में इतने सारे वेद और पुराण में बताया गया है और उन्होंने अपने तरीके से हम लोगों को समझ में आए इस तरीके से हमें समझाने की कोशिश करते हुए बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और जब हम कहते हैं महाजन, तो महाजन का मतलब होता है शुद्ध भक्त। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने श्री प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद ये 6 गोस्वामियों ने कौन सी सेवाएं की। तो श्री प्रभुपाद ने कहा 6 गोस्वामियों ने तो बहुत सारी सेवाएं की हैं। उन्होंने हरि नाम संकीर्तन का सभी जगह पे प्रचार किया। उन्होंने बहुत सारी किताबों पे, शास्त्रों पे टिप्पणियां लिखी हैं, किताबें लिखी हैं। उन्होंने वृंदावन की जो लीला स्थलियां हैं जो लुप्त हो गई थी उन्हें वापस उनका पुनरुद्धार किया है और इस तरह से बहुत सारी सेवाएं की हैं। तब उस शिष्य ने प्रभुपाद से कहा तब तो आपने भी बहुत सारी ऐसी सेवाएं की हैं, तब तो आप 7वें गोस्वामी हुए। तो प्रभुपाद ने उसके सामने देखा और कहा तुम 8वें गोस्वामी बन सकते हो अगर तुम इन जो महाजन है उनको आप फॉलो करो, तो उनके पद चिन्हों पे चलो। तो हम भी इस प्रकार से गोस्वामी, शुद्ध भक्त, महात्मा या भक्त बन सकते हैं अगर हम इन जो हमारे 12 जो महाजन हैं उनके जीवन के बारे में जाने। जब हम 12 महाजन के जीवन के बारे में जानते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें शांति और अमृत प्राप्त होता है। तो जैसे हम कह रहे थे स्वयंभू मनु, आज हम स्वयंभू मनु के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्र को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, तक्ष और नारद। इस तरह से ये 10 मानस पुत्र उत्पन्न करने के बाद और फिर 4 कुमार उत्पन्न हुए। 4 कुमारों को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप संसार करिए, यानी कि आप शादी करके इस जो प्रजाति है उसका विस्तार करिए। तब उन्होंने कहा नहीं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन हरि भक्ति में, हरि भजन में लगा दिया। फिर ब्रह्मा जी ने 2 और जीव उत्पन्न किए और वो थे स्वयंभू मनु और शत्रुपा। जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने उन दोनों को विवाह करने के लिए कहा और फिर उन दोनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए विवाह कर लिया। जब उन्होंने विवाह किया तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। उन्हें ऐसा लगा कि चलो अच्छा है, मनु ने उनकी बात मानी, बहुत खुश हुए। तो यहाँ पे एक आदर्श पिता ब्रह्मा जी हैं और एक आदर्श पुत्र हैं मनु। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने उन्हें, मनु महाराज को, बहुत सारी शिक्षाएं भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि वेद कर्मकांड से भरा हुआ है, लेकिन आप उससे अनासक्त रह के इस सारे पृथ्वी पर शासन करें। क्योंकि वे क्षत्रिय थे इसलिए वो शासन करते थे, लेकिन वो प्रजा के लिए एक बहुत अच्छे शासक थे, बहुत अच्छे पिता थे और सब लोगों को भक्ति की ओर ले जा रहे थे। खुद तो वो बहुत अच्छे भक्त थे, साथ ही उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को भी भक्त बनाया था। तो इस तरह से उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको वो भी समझाया कि एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि कोई किसी भी स्थिति में से आया हो, किसी भी बैकग्राउंड में से आया हो, अगर वो भगवान के नाम का चिंतन, श्रवण, कीर्तन करता है तो वो हमेशा हमारे लिए पूजनीय होता है। तो इस तरह से वो उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। उनसे कहते हैं कि तुम कर्म करो, सारे कर्म करो, पर उन कर्मों से निर्मम रहो, यानी उसमें अपनी आसक्ति मत रखो। इस तरह से वो बताते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हम लोग तो क्या त्याग करेंगे, यहाँ पे जो कुछ है वो हमारा है ही नहीं, जो कुछ है वो सब भगवान का ही है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या हम लोग त्याग करेंगे, और हम त्याग करें भी तो क्या कर सकते हैं। तो एक
प्रसंग याद आ रहा है जिसमें एक नाव में कुछ लोग जा रहे थे। अचानक थोड़ी नाव हिलने लगी और उसमें से एक आदमी पानी में गिर गया। उसे तैरना आता नहीं था, इसलिए वो डूब रहा था। बार बार वो ऐसे ऐसे हो रहा था और तब सब लोग उसे लो, हाथ लो, हाथ दो, हाथ दो, तुम्हारा हाथ दो, ऐसे कर रहे थे। लेकिन वो डूब जा रहा था ऐसे हाथ, लेकिन फिर भी तो, अरे हाथ दो, तुम्हारा हाथ दो। तब जब वो जो आदमी गिरा था उसके पास में एक आदमी बैठा था, उसने उसे कहा, अरे भाई तुम उसे क्या कह रहे हो, हाथ दो, हाथ दो। उसने कभी जीवन में देना सीखा ही नहीं तो वो अपना हाथ भी नहीं देगा। इससे अच्छा है तुम उससे कहो मेरा हाथ लो, मेरा हाथ लो, फिर देखो। तो उस आदमी कहा अच्छा, तो उसने कहा अरे लो लो, मेरा हाथ लो, मेरा हाथ लो। और उस आदमी ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उन्होंने उसे वापस नाव में खींच लिया। तो इस तरह से हमें ना तो कुछ देना आता है, हमें सिर्फ लेना ही आता है। और इस तरह से हम त्याग क्या करेंगे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं स्वयं भू मनु को, ये तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में रह के तुम्हें भगवान का भजन करना है। और जो भी कुछ तुम्हारे पास है उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन वो सब तुम्हें भगवान की भक्ति में लगाना है। इस तरह से स्वयं भू मनु उनको गृहस्थ बनने की शिक्षा देते हैं। हम जानते हैं कि गृहस्थ जीवन जो है वो अंधकूप है, लेकिन उसमें से ब्रह्मा जी उन्हें कैसे बाहर निकलना है उसके भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो वो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि किस तरह से तुम्हें गृहस्थ बनना है। हम जानते हैं दो प्रकार के गृहस्थ होते हैं। एक होता है ग्रह मेदी। जो ग्रह मेदी होता है वो अपने इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है, और जो गृहस्थ होता है वो आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है। तो इस तरह से जो मनु महाराज थे वो गृहस्थ थे, वो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे थे, भक्ति कर रहे थे और भगवान का चिंतन और कीर्तन कर रहे थे। इस तरह से वे भगवानमय भी हो रहे थे। इसीलिए वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, लेकिन अपितु उन्हें कह सकते हैं कि वे राजर्षि थे। तो आगे चल के उन्हें बताते हैं कि हम लोग कुछ करने वाले नहीं, जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है कृष्ण की कृपा से हो रहा है। तो इस तरह से एक बात आती है जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करो, जिसमें वो कहते हैं पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन अश्नन गृहणन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृहणन अनिमिशन निमिशन अपि। यानी आप देखते हो, सुनते हो, स्पर्श करते हो, सूंघते हो, खाते हो, आते हो, जाते हो, स्वप्न देखते हो, सांस लेते हो, बात करते हो, छोड़ते हो, ग्रहण करते हो, खोलते हो, बंद करते हो। क्या ये सब आप सोच समझ के कर रहे हो? अगर हम देखें ओ अभी बहुत देर हो गई, मैं बहुत देर से आंखें खुली, चलो आंखें थोड़ी देर बंद कर लो। या फिर अरे बहुत देर हो गई, चलो थोड़ा सांस ले लो, सांस ले लो। क्या हमें ऐसा करना पड़ता है? नहीं, हम कुछ भी कॉन्शियसली नहीं कर रहे, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। मैंने आज खाना खाया, अब वो खाना कहाँ है? मेरे पेट में है, बाहर है, डाइजेस्ट हो गया, मुझे नहीं पता। मैं कुछ भी कॉन्शियसली नहीं कर रही हूँ, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो हमें ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि हमें ये सारी ममता छोड़नी है और यही समझना है, इस बात को दृढ़ करना है अपने मन में कि सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं, सब कुछ कृष्ण के ही कारण हो रहा है। तो इस तरह का ज्ञान स्वयंभू मनु को ब्रह्मा जी देते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो इस तरह से जो 14 मनु हैं वो हैं स्वयंभू मनु, स्वारोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी मनु, ब्रह्म सावर्णी मनु, धर्म सावर्णी मनु, रुद्र सावर्णी मनु, देव सावर्णी मनु और इंद्र सावर्णी मनु। इस तरह से ऐसे 14 ये मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। और एक एक मनु महाराज का आयुष्य होता है 71, 71 युग। इस तरह का उनका जो आयुष्य होता है, इसका मतलब उनका आयुष्य होता है, हर एक मनु का आयुष्य होता है 30 करोड़ 67 ईयर्स, 30 करोड़ 67 लाख ईयर्स। इस तरह का उनका आयुष्य होता है। और ब्रह्मा
कि 12 घंटे में 1000 युग हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मा के सिर्फ 12 घंटे में कितने सारे मनु आते हैं। तो ये जो मनु है, स्वयंभू मनु, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, ये मनु, वो यज्ञ, दान, तप सब कुछ कर रहे थे। कृष्ण कॉन्शियस थे, भगवान का नाम, कीर्तन, जप, तप, दान सब, और इस तरह से वो प्रजा के पिता थे। कृष्ण जो अच्छे गुण थे उनके बारे में, वो अच्छे गुण के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि स्वयंभू मनु एक ना केवल एक भक्त है, लेकिन उनमें बहुत सारे दैवी गुण भी हैं, जैसे कि तप, निर्भयता, दान, सरलता, दृढ़ता, विश्वास, बल, शांति, त्याग, वेदाध्ययन, आत्म संयम, स्वाध्याय, करुणा, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, अहिंसा, ये सारी बातें स्वयंभू मनु में है। और वो बताते हैं कि उनमें क्रोध, ईर्ष्या और ऐसे ममता और ऐसे कोई भी दोष नहीं है। और वो तो ये भी कहते हैं कि मान पाने की इच्छा भी उनमें नहीं है। तो इस तरह से वो एक परफेक्ट गृहस्थ है। और हम जानते हैं कि स्वयंभू मनु के 3 पुत्रियां हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह रुचि ऋषि से हुआ, प्रसूति का दक्ष प्रजापति से और देवहूति का कदम मुनि से। और उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इस तरह से बहुत सारे साल उन्होंने राज किया, अच्छे से अपना कर्तव्य निभाया और भगवान के भक्त भी बने। और फिर हजारों साल तक वो जंगल में जाके अपने पति के साथ तप किए और भगवान की भक्ति की। इस तरह स्वयंभू मनु एक राजर्षि थे। तो हम उनके चरणों में वंदन करके प्रार्थना करेंगे कि वो हमें कृपा प्रदान करें कि हम अपने जीवन में जिस किसी भी स्थिति में हो, जिस किसी अवस्था में हो, हमेशा भगवान के नाम का चिंतन करते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Thanks for watching this video and please do subscribe to our channel and press the bell icon for getting new updates. Thank you.